Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Nabil Ansari, and today I am sharing you a presentation on types of data collection. So first of all, we will discuss on data. What is data? The term data refers to any kind of information. Data is distinct pieces of information, usually formatted in a special way. The collection of information is usually known as data, which is existed in nature that we collect for our different purposes. So why we use the term data collection? What is collection? Collection is means to be collect a thing. So data collection is used to known as the collection of data. Why we collect data? We are usually collecting data for the research purposes. Mainly we are collecting data for research purposes and many more things. So we have different types of data. In that we have primary, secondary, qualitative, quantitative. So we were discussing some types of data here. So the first of all, quantitative data is anything that can be expressed as number or quantified, that mainly be represented by ordinal, interval or ratio scales and lend themselves to most statistical manipulation. So quantitative data होती क्या चीज़ है? ऐसी चीज़ जिसे हम मिकदार के अंदर बयान कर सकें. और इसके बाद आता है हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा डिफाइंड एज द डेटा दैट अप्रोक्सीमेट्स एंड कैरेक्टराइजेस. सो इसकी जो एग्जांपल ये है कि मेनली हम एक अंदाज़न बयान करते हैं किसी चीज़ को कि ये एक अंदाज़ा 1 केजी का होगा, 2 केजी का होगा, उस तरह की बात को क्वालिटेटिव में लिया जाता है. उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी डेटा, रॉ डेटा दैट हैज़ बीन ओरिजिनली कलेक्टेड बाय रिसर्चर स्पेसिफिकली फॉर द स्टडी एट हैंड एंड इट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली collect directly for the subjects being studied such as people, areas or objects. तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम यूज़र जिसने रिसर्च करनी हो वो डायरेक्टली कलेक्ट करे, जिसके और डेटा के दरमियान कोई मीडियम ना हो. उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा वो होता है जो किसी और के थ्रू हम गेन करें, यानी कि जो हमारी पर्सनल रिसर्च नहीं होती, कि हमने डेटा किसी और मोड से कलेक्ट किया है. इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के. The methods of collecting data mainly refers to collecting primary data. Sources of secondary data are existing literature, report, professional agencies, department, archives, internet. सब मेथड्स हैं डिफरेंट तरीके के जो हमारे डेटा कलेक्शन के यूज है. हमारे पास यहाँ पर एक गिवन एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स बताए हुए हैं. तो डेटा कलेक्शन के सबसे मेन जो सोर्सेस हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस हैं. सेकेंडरी सोर्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, रिसर्च पहले की हुई, सेंसस जिसे हम आमतौर पर मरदमशुमारी कहते हैं, और पर्सनल रिकॉर्ड्स, फाइल्स वगैरह होती हैं लोगों की. इसके बाद प्राइमरी सोर्सेस में ऑब्जर्वेशन आती है, इंटरव्यू और क्वेश्चनर आते हैं. अब ऑब्जर्वेशन की हम मज़ीद बात करें तो उसके अंदर पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, कि इंसान एक चीज़ के अंदर जैसे कि एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व कर रहा है, या एज ए ऑडियंस उसको ऑब्जर्व कर रहा है. उसके बाद इंटरव्यू की बात होती है. स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, जिस तरह से उनसे डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है. इसके बाद क्वेश्चनर्स होते हैं जो पब्लिकली सर्कुलेट किए जा सकते हैं, मेल किए जा सकते हैं, और फिर उन्हें कलेक्ट करके या अब न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाया जा सकता है. उसके अलावा भी मैंने दूसरे भी बहुत सारे मेथड्स हैं डेटा कलेक्ट करने के. उनमें सबसे ज़्यादा आप देखा जाए आम तौर पर सैम्पलिंग से डेटा कलेक्ट किया जाता है. जैसे हमारी आबादी 21 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की. अब इसके अंदर किसी चीज़ की रिसर्च कंडक्ट करवानी है तो पूरे 21 करोड़ लोगों की राय नहीं ली जा सकती, पॉसिबल नहीं है. इसके लिए हम करते हैं सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग एक मोस्ट यूजेबल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है. उसके बाद न्यूज़पेपर है, बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं. इसके साथ साथ हर एक मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. डेटा की ऑथेंटिफिकेशन है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और उसके साथ साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. ओके, दैट्स फ्रॉम माय साइड, मोहम्मद नबील अंसारी. थैंक यू.